एनलाइटनमेंट या ज्ञान, जिसे बोध भी बोलते हैं, उसका संबंध किसी भी प्रैक्टिस से नहीं है। कोई भी रिचुअल या कोई भी धार्मिक हो या आध्यात्मिक, जितने भी रिचुअल फॉलो करने को कहा जाता है, अमूमन एक लॉन्ग ड्यूरेबल प्रैक्टिस होती है। आध्यात्मिक प्रैक्टिस जिसे बोलते हैं, वो सब करके उन सब में उलझ के और जो भी हो, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सिर्फ तुम एक के बाद एक लैडर पार करते चले जाते हो, ज्ञान नहीं होता उससे, और भी ज़्यादा कंडीशन पैदा हो जाती है। अगर ज्ञान प्रैक्टिस से ही हुआ होता तो हज़ारों साल से लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रैक्टिस चल रहा है, सभी ज्ञानी ही हो गए होते। लेकिन ज्ञानी तो हज़ारों में एक ही होता है। हज़ारों में एक वो होता है जो उस ज्ञान को यानी समझ को प्राप्त होता है, जो इस समझ के माध्यम से पूरी चीज़ों का सही से आकलन कर सकता है, सत्य का आकलन कर सकता है। उस सत्य का जो है ही, ज्ञान प्राप्त करने की चीज़ नहीं है, ज्ञान होने की चीज़ है। वो जो पहले से ही है, तुम ज्ञान ही हो। तुम्हारा संबंध ज्ञान से डायरेक्ट है। तुम वो हो ही, तुम ज्ञान हो ही। इसको पूरे मन से, पूरे तन मन से, अपने पूरे सत्ता से, पूरे एग्जिस्टेंस से, खुद के रोम रोम से इस सच्चाई को जब तुम समझ जाते हो, इस बोध में तुम जग जाते हो, तब एक नए आयाम खुलता है तुम्हारे लिए, एक दृष्टि का एक नया आयाम। वो सत्य की दृष्टि है, वो सच है, वो सत्य है। उसी को लोगों ने एनलाइटनमेंट बोल के व्यक्त किया है। उसको एक नाम दे दिया है, एक माइलस्टोन सा बना दिया है। क्योंकि इस संसार में सभी चीज़ें शब्द सापेक्ष, वर्ड बेस्ड है। अगर वर्बली किसी चीज़ को एक्सप्लेन ना किया जाए तो किसी भी चीज़ को समझाना मुश्किल हो जाए। इसीलिए उसको एक बेंचमार्क दे दिया गया है, एनलाइटनमेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि चीज़ें जब जो नाकाबिल लोग हैं, जो मूढ़ है, योग्य नहीं है, जो ऐसे लोगों की संख्या ही ज़्यादा है, और ऐसे लोगों के हाथ में सुंदर से सुंदर चीज़ भी अगर पड़ जाए तो वो विभत्स बन जाता है, घटिया बन जाता है, डिजास्टर्स बन जाता है। यही हुआ धर्म के साथ, यही प्रॉब्लम है। सबसे सुंदर चीज़ सबसे अयोग्य हाथों में पड़ा, और इसीलिए इतना गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है, और इसीलिए सदियों से लोग कंफ्यूज्ड हैं। ज्ञान प्राप्त करने की चीज़ है ही नहीं, ज्ञान को प्राप्त करना ही नहीं है। क्योंकि जो प्राप्त हो सकता है, जिसकी प्राप्ति हो सकती है, वो सीमित है, वो छोटा है, वो बहुत ही नगण्य है, उसका एक सीमा है। ज्ञान वो है जो तुम हो, जिसके ऊपर सभी कुछ झलक रहा है। ज्ञान वो जो जानता है, और जो जाना जाता है वो ऑब्जेक्ट है। तो तुम जो भी जानोगे या जानने का प्रयास करोगे, वो ऑब्जेक्ट ही होगा, और ऑब्जेक्ट सीमित है। तो सीमित चीज़ों के पीछे भागना आध्यात्म नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ज्ञान अभी और यही है, तुम ज्ञान में हो, इसको कोई बदल नहीं सकता। नथिंग कैन चेंज दैट। यू आर द नॉलेज ऑन विच एवरीथिंग इज surfacing. Nothing in this world can change that.
तो प्राप्त करने की इस जो गलत धारणा है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो उसको एनालाइज करके उसको देखने और समझने की ज़रूरत है, जो सत्य है। सत्य को सिर्फ बोध से, समझ से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त करना, फिर से मैं कंफ्यूज कर गलत शब्द इस्तेमाल कर गया मैं। प्राप्त करना प्राप्त तो करना ही नहीं है, उसको जान लेना है, समझ लेना है जो है। बस इतनी सी बात।